about her lips. We all know about leading ladies who have gone under the knife and changed their noses and even their hips. All I can say, Anushka, your fans love you for your acting and not just your lips. What? Huh? I think Hrithik ने नहीं दिया यहाँ किसी को भी धोखा. In fact, उनके पर्सनल लाइफ के क्राइसिस से उभरने का उन्हें चाहिए एक मौका. It's a good thing he opted out of Shruti. करीना और कंट्रोवर्सी से दूर रहने की हुई उन्हें सही बुद्धि. सलमान खान को करके रिजेक्ट, क्या सोनाक्षी करना चाहती है नए हीरोज को सिलेक्ट. अनुष्का के होठों पर आई कैसी बात, खूबसूरती के चक्कर में कहीं लग ना जाए पब्लिक इमेज की वाट. वहीं शाहिद और सोनाक्षी के अलेज्ड रिलेशनशिप पर करीना जासूसी करके बन रही है चतुरनार. वेलकम टू टेंटलाइज, क्योंकि यहाँ मिलती हैं आपको चटपटी खबरें बेशुमार. लेट्स स्टार्ट विद टेंटलाइज नंबर 10. अपने लिप्स को लेकर कमेंट से परेशान अनुष्का शर्मा बनी है हमारी टेंटलाइजर नंबर 10. रिसेंटली अनुष्का ने फ्रस्ट्रेशन में आकर अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर अपने लिप एनहांसमेंट के बारे में खुलासा किया. हियर वी स्पिल द बीन्स. अनुष्का शर्मा को करना पड़ रहा है डैमेज कंट्रोल. अगर सोर्सेस की माने तो एक टॉक शो पर अनुष्का की नकली पाउडर को लेकर हुई है साइबर वर्ल्ड में बुरी पब्लिसिटी. टॉक शो में अनुष्का के थिन लिप्स नहीं बल्कि पाउडर नजर आया, जिसके लिए अनुष्का को नेगेटिव फीडबैक मिलने लगे. परेशान अनुष्का ने अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिखा कि मैंने कभी अपने लिप्स की सर्जरी नहीं कराई, मैंने सिर्फ अपने होठों को उभार देने के लिए लिप एनहांसिंग टूल इस्तेमाल किया. ना मैंने कभी सर्जरी की है ना करूंगी. अनुष्का ने सफाई तो दे दी, लेकिन उनके दिए गए एक्सप्लेनेशन से उनके फैंस के व्यूज बदलेंगे या नहीं ये तो पता नहीं. वेल अनुष्का, आप जो भी करें ध्यान रखें कि आपके फैंस को वो पसंद आए. सबके मन में है डाउट, अरे सबके मन में है डाउट, क्या अनुष्का का सच में है नेचुरल पाउट. अगर सच में है नेचुरल पाउट तो इंटरनेट पर सब लोग क्यों कर रहे हैं शाउट. प्लीज सिमी क्लियर माय डाउट. Why this hullabaloo about her lips? We all know about leading ladies who have gone under the knife and changed their noses and even their hips. All I can say, Anushka, your fans love you for your acting and not just your lips. टेंटलाइजर नंबर 9 बने हैं ऋतिक रोशन, जिन्होंने अपेरेंटली एक्स फ्लेम करीना कपूर को किया है खुद से दूर. क्या है ये नई कहानी, लेट्स फाइंड आउट. खबर है कि ऋतिक रोशन फाइनली फिल्म शुद्धि नहीं करेंगे. सुनने में आया है कि करीना ने इस फिल्म के लिए अपने डेट्स ब्लॉक किए थे, लेकिन ऋतिक की इलनेस की वजह से शूट पोस्टपोन होती रही. डेट्स एडजस्ट नहीं कर पाने की वजह से करीना को फिल्म छोड़नी पड़ी. डायरेक्टर करण मल्होत्रा भी ऋतिक के रिकवरी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऋतिक पर्सनल ब्रेकअप से जूझ रहे थे और उन्होंने एक डिसीजन ले लिया है टू लीव द फिल्म रादर देन डिले इट. ऋतिक का कहना है कि वो डायरेक्टर करण मल्होत्रा के साथ मिलकर फिल्म शुद्धि से भी कुछ बड़ा करेंगे. ऋतिक के फैंस उन्हें फिर एक बार एक्स फ्लेम करीना के साथ स्क्रीन पर सिजल करते देखना चाहते थे, लेकिन लगता है इस पैर को दोबारा स्क्रीन पर देखने का ये ख्वाब अब ख्वाब ही बनकर रह जाएगा. ऋतिक रोशन एंड करीना बैक ऑन द स्क्रीन वुड हैव बीन अ रियल सिजल, पर ऋतिक के अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर से सारे प्लान्स हो गए फिजल. सिमी, यू आर द ओनली वन हु कैन अनरावल दिस पजल. I think ऋतिक ने नहीं दिया यहाँ किसी को भी धोखा. इनफैक्ट उनके पर्सनल लाइफ के क्राइसिस से उभरने का उन्हें चाहिए एक मौका. It's a good thing he opted out of Shruti. करीना और कंट्रोवर्सी से दूर रहने की हुई उन्हें सही बुद्धि. प्रियंका ने अपने गुंडे को स्टार रणवीर सिंह का किया है इंसल्ट. Yes, this is why she is our tantalizer number 8.
अगर सोर्सेज की माने तो प्रियंका ने रणवीर सिंह को नाजुक नवाब का टाइटल दे दिया है। दरअसल प्रियंका ने बड़ी चतुराई के साथ रणवीर की इंजरीज का हिसाब रखा है। हर फिल्म में रणवीर के साथ कोई ना कोई हादसा होता है, कभी वो डेंगू के शिकार हो जाते हैं तो कभी इंजरीज के। जब फिल्म गुंडे के सेट पर रणवीर ने अपनी इंजरीज का पिटारा खोला तो जंगली बिल्ली प्रियंका ने मौके का फायदा उठाया और मजाक मजाक में रणवीर को नाजुक नवाब का टाइटल दे दिया। सुनने में आया है कि प्रियंका के कमेंट्स को भी रणवीर ने बड़े स्पोर्टिंग तरीके से एक्सेप्ट किया। भाई मरता क्या ना करता, जब सीनियर्स प्यार से गाली भी दें तो जूनियर्स को हंसकर कबूल करना पड़ता है। फ्रॉम माचो मैन टू नाजुक नवाब, प्रियंका फिल्म गुंडे का कर रही थी प्रमोशन, लेकिन मजाक मजाक में बेचारे जूनियर रणवीर का कर दिया डिमोशन। सिमी, Priyanka is one star who calls a spade and जब मौका मिले तो ये जंगली बिल्ली लेती हैं अपने co-stars की रेड। Be careful Ranveer, Priyanka knows how to grab the limelight and put juniors in the shade। और अब सनी लियोनी हो गई है खफा अपने फैन से, जो अपेरेंटली दे रहे थे कुछ गलत सलत कमेंट्स उनके इंटरनेट वीडियोस और मूवी प्रमोशन साइट्स पर, और इसलिए बनी है वो हमारी टेंटलाइज नंबर 7। यस, here are the juicy details। सनी लियोनी अब अपने इमेज को चेंज करना चाहती है फ्रॉम सेक्सी टू संस्कारी, लेकिन उनकी हर कोशिश फेल हो रही है। रिपोर्टेडली उनके फैंस नहीं कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट। हाल ही में सनी लियोनी ने इंटरनेट पर अपने वीडियोस देखे और उनसे जुड़े कमेंट से वो नाराज हो गई। फैंस ने उनके बारे में चीप और मीन कमेंट्स किए थे। रागिनी MMS2 वालों ने भी सनी के ट्रेलर का प्रमोशन उनके अडल्ट साइट से ही किया और खबरों के मुताबिक उनके फिल्म के ट्रेलर को देखने के लिए साइट्स एज प्रूफ मांगते हैं। सनी लियोनी ने न्यूड सीन्स करना बंद कर दिया है और बॉलीवुड में वो अपनी पहचान एज एन एक्ट्रेस बनाना चाहती है। लेकिन क्या अडल्ट स्टार सनी अपने मकसद में कामयाब होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। सनी लियोनी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन भारतीय सभ्यता में शर्म को आज भी मानते हैं लोग एक गहना। वाह वाह वाह। सिमी, आपका क्या है कहना? बेचारी सनी लियोनी बदलना चाहती थी अपनी इमेज टू सती सावित्री, but it's hard for the poor thing to get rid of her history. You are overexposed, dear. Indian males like a woman with a bit of mystery. Abraham Lincoln said, character is like a tree and reputation is like its shadow. The shadow is what we think of it and the tree is the real thing. टेंटलाइज नंबर 6 बनी है डेजी शाह, जो सपोजिटली सलमान के वैनिटी वैन में काफी टाइम स्पेंड करती है और जब बाहर आती है तो सलमान की ओवरसाइज टी-शर्ट भी पहन लेती है। मे बी शी वाज फीलिंग टू कोल्ड इन द वैनिटी वैन, यू नो। अब ये रूमर है या फैक्ट, यू डिसाइड। अगर सोर्सेज की माने तो डेजी शाह अब फास्ट लेन में अपनी लाइफ जी रही है। पहले तो उन पर इल्जाम था कि वो कोरियोग्राफर गणेश आचार्य की म्यूज है और उनके काफी करीब थी, लेकिन डेजी और गणेश ने इस अफेयर को डिनाई किया। रूमर मॉन्गर्स की माने तो जय हो स्टार डेजी सलमान के वैनिटी वैन में क्वालिटी टाइम स्पेंड करती देखी गई। इतना ही नहीं, काफी लंबे समय तक सलमान के वैनिटी वैन में रहने के बाद जब डेजी वैनिटी वैन के बाहर आई तो उन्होंने बॉडीगार्ड सलमान की टी-शर्ट अपने बॉडी पर चढ़ा रखी थी। क्या ये कोई स्टंट है या डेजी सबको बताना चाहती है कि वो सलमान से कितनी क्लोज हैं? योर गेस इज गुड एज आवर्स। लेकिन एक बात तो सच है कि डेजी का एटीट्यूड बिंदास है और सलमान भी उनके बारे में प्रोटेक्टिव हैं। अब देखना यह है कि क्या डेजी और सलमान का रिश्ता पनपता है या फिर सलमान की टी-शर्ट की तरह अपने आप ही क्लाइमैक्स से पहले फट जाए। शायद डेजी बनना चाहती है सलमान के एनजीओ बीइंग ह्यूमन की ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि सलमान तो कहते हैं डेजी के लिए वो तो है एक फादर फिगर। व्हाट्स योर टेक सिमी? ये कोई बड़ी स्टोरी नहीं है कि डेजी ने पहन ली सलमान की टी-शर्ट। बड़ी स्टोरी तो तब बनती अगर सलमान पहनते डेजी की स्कर्ट। इट्स जस्ट अ न्यूकमर हु इज ट्राइंग हर बेस्ट टू फ्लर्ट। पता नहीं अब नॉटी होने के बाद डेजी जल्दी में ढक रही हैं अपना तन या फिर लॉयल्टी की मारी प्रमोट कर रही हैं बीइंग ह्यूमन। सलमान खान है अपने प्रोटेजे सोनाक्षी सिन्हा से नाराज और सोना से नाराज सलमान बने हैं हमारे टेंटलाइज नंबर 5।
सलमान को अब सोनाक्षी के प्यार से नहीं रिजेक्शन से डर लगने लगा है। खबरों की माने तो सलमान की फिल्म किक में सोनाक्षी को चूज किया गया था, लेकिन सोनाक्षी ने सलमान की हीरोइन बनने से इनकार किया क्योंकि वो अपेरेंटली यंगर स्टार्स के साथ काम करना चाहती थी। सलमान के भाई अरबाज भी सोनाक्षी से खफा हैं क्योंकि अरबाज की फिल्म डॉली की डोली में भी सोनाक्षी ने डेट्स का बहाना बनाकर उनके साथ फिल्म करने से इनकार कर दिया है। रिपोर्टेडली सोनाक्षी सलमान की एक पार्टी में नजर आई, लेकिन सलमान और सोना में वो पहले वाली दोस्ती नजर नहीं आई। हालांकि सोनाक्षी ने ये कहा है कि उनके और सलमान के बीच सब ठीक है। वेल, सब ठीक रहे तो अच्छा है। आखिर सलमान खान को नाराज रखना कोई समझदारी की बात तो है नहीं। आई थिंक सोनाक्षी को सलमान के साथ अपनी इक्वेशन ठीक रखनी चाहिए, वरना सोना कहीं आपको पड़ न जाए रोना। व्हाट्स दिस मीन? सलमान देते हैं हर लड़की को अनकंडीशनल सपोर्ट। सलमान अब तो संभल जाओ, मोस्ट न्यू गर्ल्स आर यूजिंग यू। क्यों बनना चाहते हो तुम हर लड़की के लिए बॉलीवुड का पासपोर्ट? रूमर ये है कि करीना कपूर खान अब भी इंटरेस्टेड हैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड शाहिद कपूर के लाइफ में। इट सीम्स करीना इज इंटरेस्टेड इन नोइंग द स्टेटस क्वो बिटवीन शाहिद एंड सोनाक्षी, और इसलिए वो बनी है हमारी टेंटलाइज नंबर 4। चेक इट आउट। अगर सोर्सेज की माने तो करीना कपूर शाहिद और सोनाक्षी के पेयरिंग से बड़ी अम्यूज्ड हैं। हाल ही में हुए चैट शो पर शाहिद ने सोनाक्षी को डिफेंड किया, ये कहकर कि सोनाक्षी इज मोर देन अ हाउसवाइफ। गौरतलब की बात यह है कि करीना ने एक चैट शो पर सोनाक्षी के बारे में कहा था कि वो एक एक्ट्रेस ना होती तो अच्छी हाउसवाइफ जरूर बन सकती थी। शायद इसी कमेंट का जवाब दे रहे थे। सुनने में ये भी आया है कि करीना ने इस चैट शो के होस्ट को बाद में शाहिद और सोनाक्षी के इंटरेक्शन और बढ़ते हुए रिश्ते के बारे में गॉसिप की। लेकिन सवाल ये है कि ऑलरेडी मैरिड करीना कपूर शाहिद और सोनाक्षी के रिश्ते में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं? रिपोर्टेडली करीना ने अपने दोस्तों को कहा है कि शाहिद और सोनाक्षी की पेयरिंग उन्हें बड़ी अम्यूजिंग लग रही है। शायद करीना भूल गई है कि शाहिद और उनकी पेयरिंग को भी इंडस्ट्री वालों और फैंस ने ऑड समझा था। वी होप करीना फाइंड्स एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट वेरी सून। इस सिचुएशन के लिए मैं करीना के लिए एक गाना गाऊंगा। क्यों तोड़ दिया दिल फिर अटैच किया रे, शाहिद को सोनाक्षी के लिए क्यों छोड़ दिया रे। वाओ, अमेजिंग, नो अमेजिंग। सिमी? एक तरफ तो करीना प्रेस कर रही है न्यू कमर आलिया भट्ट को, तो दूसरी तरफ सोनाक्षी जैसी उभरती स्टार को हाउसवाइफ कहकर रिजेक्ट कर रही हैं। नाउ दैट्स डबल स्टैंडर्ड्स, आंट दे? अगर सोनाक्षी शाहिद की लाइफ में है तो करीना नीड्स टू टेक अ चिल पिल। Coming up after the break. रणवीर, इट्स अ गुड थिंग अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को आप कर रहे हैं डिफेंड, लेकिन इस चक्कर में कहीं आपकी करंट गर्लफ्रेंड दीपिका ना हो जाए ऑफेंड। रिमेंबर रणवीर, अ गर्ल इन हैंड इज बेटर देन टू इन अ बुश। आफ्टर ऑल, दो लड़कियों को एक साथ आप नहीं कर सकते खुश। रणवीर सिंह अब भी है अटैच्ड अपने एक्स गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा से। इसका प्रूफ मिला है हाल ही में हुए एक अवार्ड शो पर। सो टेंटलाइज नंबर 3 है रणवीर सिंह, जिन्हें अनुष्का के खिलाफ कुछ सुनना मंजूर नहीं है। लेट्स हियर द डिटेल्स। रणवीर सिंह अनुष्का शर्मा के साथ अभी डेटिंग नहीं कर रहे हैं, पर शायद ही इज स्टिल प्रोटेक्टिव अबाउट अनुष्का। अगर सोर्सेज की माने तो एक अवार्ड शो में रणवीर ने एक एक्टर को फटकारा जब उसने अनुष्का के लुक्स का मजाक उड़ाने की कोशिश की। शायद वो एक्टर सोच रहा था कि रणवीर उनके साथ मिलकर एक्स गर्लफ्रेंड अनुष्का का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन रणवीर ने उसे रफा दफा कर दिया और ये भी कहा कि हर किसी को हक है कि वो अपने लुक्स के साथ जो चाहे करे और किसी को उन पर जजमेंट पास करने का कोई भी हक नहीं है। पहले भी रणवीर ने अनुष्का के बारे में मीडिया में अच्छा ही बोला है। रणवीर की इस क्वालिटी को हम सलाम करते हैं। रिश्ता टूटने के बाद भी रणवीर ने रिश्ते की गरिमा को बरकरार रखा है। रणवीर कभी कभी लगते हैं बहुत बड़े गुंडे, लेकिन इस इंटरेक्शन के बाद तो मानना पड़ेगा एक्स गर्लफ्रेंड का ख्याल रखना सही है आपके फंडे। सिमी? रणवीर, इट्स अ गुड थिंग अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को आप कर रहे हैं डिफेंड, लेकिन इस चक्कर में कहीं आपकी करंट गर्लफ्रेंड दीपिका ना हो जाए ऑफेंड। रिमेंबर रणवीर, अ गर्ल इन हैंड इज बेटर देन टू इन अ बुश। आफ्टर ऑल, दो लड़कियों को एक साथ आप नहीं कर सकते खुश।
ट्रेंड लाइन नंबर 2 बनी है विद्या बालन, जिन्होंने इनडायरेक्टली हिंट दिया है शाहरुख खान को कि वो उनके साथ एक काम करना चाहती है। इसलिए उन्होंने एक इंटरव्यू में शाहरुख की जम के तारीफ की है। हियर आर द डिटेल्स। खबरों के मुताबिक विद्या बालन का कहना है कि एक समय से मैं शाहरुख के साथ काम करना चाहती थी, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि एक अच्छा ऑफर हम दोनों को मिले तो कोई बात बने। अगर फिल्म ना मिले तो कम से कम उनके साथ एक रोमांटिक गाना ही मिल जाए। गौरतलब बात है कि विद्या ने कई बार अवार्ड फंक्शंस में शाहरुख को हग करने की फरमाइश की है और सबके सामने कहा है कि शाहरुख खान के साथ गले मिलने से बड़ी बात क्या हो सकती है। लगता है विद्या डेस्परेटली चाहती है कि वो भी दूसरी हीरोइंस की तरह रोमांटिक रोल करें। वो भी किंग ऑफ रोमांस के साथ इश्क लड़ाना चाहती है। कुछ हिट्स देने के बाद विद्या की फिल्म घनचक्कर बुरी तरह से फ्लॉप हुई और शायद अब विद्या चाह रही है कि शाहरुख जैसे बैंकेबल सुपरस्टार के साथ जोड़ी बनाकर वो डर्टी पिक्चर जैसे सक्सेस को एक बार फिर टेस्ट कर सके। वैसे तो मंजे हुए स्टार्स को एक साथ देखने का मजा तो ऑडियंस को भी आएगा। विद्या तो करती थी फिल्में which were intellectual, अचानक उसे क्या हुआ? She needs to get real. What do you say, Simi? डर्टी पिक्चर के सक्सेस के बाद विद्या करना चाहती थी सिर्फ हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म्स में काम, लेकिन अब वो शायद जोड़ना चाहती हैं अपने साथ शाहरुख का नाम। विद्या, शायद तुम भूल गई, विद अ हाइपर एक्टिव स्टार लाइक शाहरुख ऑन स्क्रीन तुम्हें सिर्फ दिखना होगा ग्लैमरस और करना होगा बहुत ही थोड़ा काम। क्या आप जानते हैं कि रणबीर कपूर ने हाल ही में न्यूयॉर्क में एक एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया है ताकि वो अपनी फोर्थ कमिंग फिल्म के लिए की एक्टिंग कर सके, लेकिन गॉसिप सिखाई नहीं जाती, बताई जाती है। वो हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। फाइनली अरमान कोहली ने एडमिट किया है कि तनीषा से वो करते हैं प्यार। उन्हीं के साथ वैलेंटाइंस डे मनाना चाहते थे, लेकिन अपनी इंजरीज की वजह से ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए वो बने हैं हमारे टेंटलाइजर नंबर 1। अच्छा वो बता दिया, मुझे लगा एंडी का अच्छा चांस रहेगा। अगर सोर्सेज की माने तो अरमान और तनीषा दोनों अपने रिश्ते को नाम देने से कतरा रहे थे, लेकिन अब अरमान ने पहल की है। अरमान का कहना है कि जब दो लोग प्यार में होते हैं तो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और साथ साथ टाइम बिताना चाहते हैं। दरअसल अरमान तनीषा के साथ ग्रीस में वैलेंटाइंस डे मनाना चाहते थे, लेकिन अरमान की नी और बैक इंजरी की वजह से लास्ट मिनट पर वेकेशन का प्लान कैंसिल करना पड़ा। अब खबर यह है कि दोनों लव बर्ड्स वैलेंटाइंस डे मुंबई में ही मनाने वाले हैं। वी विश देम अ हैप्पी वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस डे पर तो अरमान तनीषा से कहेंगे आई लव यू और तनीषा कहेंगी डार्लिंग आई एम सॉरी, मैंने कोई गलती की। व्हाट्स योर टेक सिमी? बी केयरफुल अरमान, आप अपनी फिल्म के जंगली कबूतर की तरह तनीषा के साथ करना चाहते थे गुटर गुटर, लेना चाहते थे ग्रीस में टूर, लेकिन अपने गुस्से को करना कंट्रोल, वरना तनीषा की मॉम तनुजा और बहन काजोल करेंगी आप दोनों को दूर और आपके रोमांटिक सपनों को भी कर देंगी चूर चूर। हमने अपने व्यूअर से पूछा that Anushka has tweeted about her pout. Did she need to give an explanation to people about her pout? And here are the views. Alisa C. Devchand कहती है instead of getting a new lips, how about helping a less fortunate person achieve something at Anushka Sharma? रोहित जोशी कहते हैं she shouldn't. Her explanations are more funny than her lips. अगर विद्या बालन को तराजू के एक पल्ले में बैठाया जाए और दूसरे में सोनाक्षी को, तो किसका पलड़ा भारी होगा भाई? जवाब है जिसके एक्टिंग में वजन होगा उसका पलड़ा भारी होगा। दिमाग पर मत डालना जोर। अगले हफ्ते टेंटलाइज पर फिर करेंगे हम गॉसिप का शोर, ओनली ऑन इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल ज़ूम।